देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदरणीय आशुराम जी मोदी जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं, उनके ऑफिस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने गीता श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का जो हिंदी अनुवाद है वो स्वयं के खर्चे पर बड़ौदा प्रेस से सहचित्र छपवाया है और उसका ये पूरे भादरा क्षेत्र में वितरण करेंगे। इसी संदर्भ में तो आशु जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो बहुत शानदार सनातन संस्कृति के लिए तो बहुत ही बढ़िया कदम आपका माना जा रहा है। भारतीय संस्कृति से अपने जुड़े हुए हैं, तो प्रेरणा तो पुराने अपने संस्कार। आप भी हर वर्ष डायरिया भी वितरण करते हैं आप, और इस बार ये जो श्रीमद् भागवत कथा का वितरण करने का विचार किया है, प्रमुख प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे आपके कैसे दिमाग में आई ये चीज की ये चीज आपको, या फिर वर्तमान में जो परिवेश भारत में चल रहा है एक सनातन का, या उसको देखकर आपके दिमाग में आई? अभी जो भारतीय संस्कृति में बदलाव हो रहे हैं ना, बिल्कुल उसको देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया आपने। तो क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ ना, तो अभी जो पीछे संस्कार थे उसमें अब में काफी अंतर आ गए हैं। तो इसमें अपने तो किन लोगों को दी जाएगी आपकी तरफ से ये अपने जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, और कॉलेजों में भी वितरण की योजना बनाई जा रही है। जो भावी पीढ़ी है उसको श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश से परिचित करवाया जा सके, जो सभी संस्थाएं हैं उनको भी ये वितरित की जाएगी। और आगे आगे जिस भी प्रकार से योजना बना करके और एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि घर घर तक इसका वितरण धीरे धीरे इसका जी। एक धार्मिक पर्सन ही आपसे है, स्कूल कॉलेजों में बच्चे अक्सर बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, साइंस की, सोशल साइंस की, तो उनके साथ साथ ऐसे भी विषय लगाए जाने चाहिए जिससे बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। जी। आज जो सबसे बड़ी और सारी समस्याएं पैदा हुई हैं ना, वो मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण पैदा हुई है। और जिस समय दुनिया में एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं था, उस समय भारत में बड़े बड़े गुरुकुल थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, स्मृतियां। लेकिन हम अंग्रेजों के राज में उन सब चीज़ों को भुला बैठे। आज सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आप गीता के ज्ञान को अगर किसी विद्यार्थी को दे दें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोई अधिक महत्वाकांक्षाएं पैदा ही नहीं होंगी। लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ चल पड़े जिन चीज़ों का दैनिक और नैतिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। नहीं तो आर्यभट्ट, वाघभट्ट, हमारी संपदा तो इतनी विशाल शिक्षण संपदा है कि हमारे यहाँ तो किसी की कोई कमी नहीं है। लेकिन भौतिकवाद के इस युग ने भारत को भी कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी कितनी प्रतियां मुद्रित कराई? प्रतियां तो देखो, अभी तो मैंने 100 प्रतियां मंगाई है। 100 प्रतियां और धीरे धीरे हर साल में टाइम लगेगा। आवश्यकता आप सब लोगों तक पहुंचा देंगे उस आराम से। टाइम तो लगेगा इसमें। मेरी कोशिश यही है कि पहुंचे। तो हम मानकर चलें कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में जिस किसी को भी अगर श्रीमद् भागवत कथा की ये छोटी सी प्रति चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर सकता है, ये मानकर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उपलब्ध कराऊँ, उनको उपलब्ध करवाएं आप। जैसे जैसे धीरे धीरे मंगाता रहूँगा वैसे वैसे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे हरिप्रकाश जी सबको? आप सबके माध्यम से मैं संपूर्ण नगरवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज का समय बड़ा विकट समय है और हमें पुनः हमारी पुरानी संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। गीता जैसा ग्रंथ अगर कोई व्यक्ति औपचारिकता भर भी एक बार पढ़ ले तो उसका जीवन दर्शन इतना परिवर्तित हो जाता है, उसमें सकारात्मक और ऊर्जा के भाव पैदा हो जाते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन एक बार जरूर करवाएं। जो रामायण महाभारत है उनसे परिचित जरूर करवाएं। ये कोई धर्म और जाति का ग्रंथ नहीं है, ये कोई धर्म और जाति की ये पुस्तकें नहीं है, ये पुस्तकें हैं मानवता को
सकारात्मक मानवता की ओर अग्रसर करने की, तो हमें ये बहुत अधिक ज़रूरत आज हिंदुस्तान को है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा विचलित है, वो दो संस्कृतियों के बीच में पिसा हुआ सा महसूस कर रहा है, और उसे इस भरम जाल से अलग करने के लिए और उसकी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए मैं मानता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के शिक्षण को आंदोलन के तौर पर लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दे दो बिना जाओ बिस्कुट ले ले। आ जाएगी ऐसे ले आओ फिर ये कर दो। लो नहीं कैसे होता पढ़ने की बोली पहली बार पढ़ांगा आ किताब दी और सुजी पढ़ांगा थोड़ा इन्हें कर दो पढ़ने की बोली कहते अच्छा कथा बात से कहता हाँ। 20 मिनट सही बात है। काम कर रहे थे LIC को इतना बड़ो इतना लंबे टाइम इतना लंबे पेड़ थे काम करे और आज एक बड़ी शुरुआत भी करी थे गीता भगवत गीता री। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना है, बीमा बारे में भी बताना चाहूँगा जो योजना तरकन है। बीमा सखी योजना लड़कियों के लिए है, और इनमें कोई भी बच्ची अगर काम करती है तो उसको एजेंसी मिलेगी, एक पेपर होगा उसके अंदर, और टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी इसकी है। इसके अंदर 7,000 रुपये मासिक सैलरी होगी और कमीशन अलग होगा। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हर महीने 2 पॉलिसी करनी होगी, साल में 24 पॉलिसी करनी होगी। तो ये टारगेट पूरा करने पर ही दे होगा ये जो मासिक वेतन है वो। मतलब एक अच्छा रोजगार कैसे कहाँ पे जिसमें बेरोजगार जो है मैंने बहुत बढ़िया तरीकों कैसे कहाँ चीज आप या जो योजना है भारतीय जीवन बीमा यानी प्रधानमंत्री जीवन बीमा सखी योजना और 7,000 मासिक स्टाइपेंड एवं कमीशन और टारगेट है, टारगेट के ऊपर थाने पूरा करना और लगातार अगर थाने इतनी जानकारी लेनी है तो LIC ऑफिस अम्बेडकर चौक आशुजी मोदी मिलेगा। और भी जानकारी ले इसको थे रोजगार संबंधी, क्योंकि रोजगार के सगे सगे थारी जिंदगी की जो सेफ्टी है वह भी उरे मौजूद है, लंबे टाइम उरे काम कर रहे हैं। एक बार विजिट करो और विजिट करके थाने जो सूचना लेनी है जानकारी देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी तो पोस्ट ऑफिस को भी वर्क करो, पोस्ट ऑफिस आपने देखा डाकघर सेविंग स्कीम, डाकघर की भी स्कीम में है, NSC KVP TT सभी तरह की डाकघर संबंधी बचत के मामले में, और बचत ही मतलब आज के युग में जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज इस प्रकार से यहाँ आशुराम जी मोदी जो भादरा में जीवन बीमा के LIC के एजेंट भी हैं और हर वर्ष डायरिया बांटते हैं, लेकिन आज जो है भागवत गीता जो है उसका भी वितरण का कार्यक्रम किया और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए और भागवत गीता के मार्गदर्शन लोग पढ़े समझे और उसके अनुसार कार्य करें। इस प्रकार से भादरा में वितरण करने का निर्णय लिया। आज इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ भागवत गीता का वितरण शुरू किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।